आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम आज का हिंदी का व्याकरण का चैप्टर है लिंग। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लिंग। मैंने आपको कल संज्ञा करा दी थी। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका लिंग। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ आपसे हिंदी में लिंग होता क्या है, देखिए हिंदी में लिंग होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले चैप्टर को शुरुआत करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी रिलेटिव सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए लिंग जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए अगर लिंग की बात करूँ तो लिंग आपका काय का शब्द है, तो ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है आपका? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लिंग जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। काय का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका अर्थ है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसके अगर अर्थ की बात करूं, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, जिसका अर्थ होता है आपका चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे यूँ कहूँ, जिस चिन्ह के द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ठीक है, जिस चिन्ह के द्वारा, अगर मैं कहूँ आपसे, जिस चिन्ह के द्वारा आपके क्या जाना जाए, चिन्ह के द्वारा यह जाना जाए, यह जाना जाए कि जो हम पूछ रहे हैं, यानी कि जो हम पूछ रहे हैं, जो शब्द है, मतलब कहने का मतलब है जो शब्द है वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। ठीक है, स्त्री जाति का है आपका या पुरुष जाति का। ठीक है, ठीक है, तो उसे हमारा लिंग का पता चलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यूँ कहूँ संज्ञा के दूसरे जिसमें पुलत्व या स्थित का, यानी कि दूसरा मैं कहूँ आपसे, उसमें आपका या तो आपका काय का पुरुषत्व का, उसमें या तो आपके पुरुषत्व का या आपका स्थित का, काय का स्थित का उसमें पता लगता हो। ठीक है, स्थित का बोध हो। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो कई सारी परिभाषा हो जाती हैं। अब बात करते हैं लिंग होते कितने प्रकार के। देखिए अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो लिंग होते कितने प्रकार के हैं? देखिए लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में व्याकरण में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो आपके लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के। ठीक है, तो आपको ये भी नोट करते चलना है। तो ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए होते कौन कौन से हैं, अब उसकी बात की जाए तो हिंदी में होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है पहला आपका पुल्लिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पुल्लिंग। दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए लिंग आपके हिंदी व्याकरण में। ठीक है, एक पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसमें, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, पहले अगर बात की जाए आपकी पुल्लिंग की, ठीक है, किसकी बात करें? आपकी पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग होते शब्द कौन से? ठीक है, तो पुल्लिंग में आपके, देखिए कहने का मतलब हो गया जिन शब्दों से आपके, देखिए चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या काल्पनिक
पुरुषत्व का बोध हो, ठीक है, यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध हो, ठीक है, काय का बोध हो आपका, पुरुषत्व का बोध हो, ठीक है, यानी कि पुरुष जाति का बोध हो, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, पुरुषत्व का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, पुल्लिंग कहलाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपके पुल्लिंग में क्या क्या, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराएंगे कैसे, जैसे क्या हो गया आपका, लड़का हो गया, ठीक है, लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है, लड़का पुल्लिंग है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे बैल, ठीक है, तो बैल क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे घोड़ा, ठीक है, घोड़ा क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार मैं कहूँ आपसे पेड़, ठीक है, तो पेड़ क्या होगा, यही पुल्लिंग होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे नगर, ठीक है, तो नगर भी यहाँ पर पुल्लिंग होगा, देखिए। तो ये सब आपके क्या हैं, कल्पित पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, आपके पुल्लिंग हो गए, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं दूसरे नंबर पर आपकी स्त्रीलिंग की, ठीक है। अब बात करूँ मैं स्त्रीलिंग की, देखिए स्त्रीलिंग होते क्या, देखिए स्त्रीलिंग का मतलब है जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो, काय का बोध हो, स्त्रीत्व का बोध हो, ठीक है, स्त्रीत्व का बोध हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग में शब्द कैसे बनेंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए लड़का तो आपका पुल्लिंग में है, ठीक है, तो लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका, लड़के का लड़की, ठीक है, लड़की क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका बैल, तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है आपका, गाय, ठीक है, क्या होता है, गाय। जैसे मैं कहूँ आपसे घोड़ा, तो घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होता है आपका, घोड़ी, ठीक है, क्या होता है, घोड़ी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे होती है आपकी लता, ठीक है, लता क्या होती है आपकी, ये भी स्त्रीलिंग होती है। और मैं कहूँ आपसे पुरी, ठीक है, तो पुरी भी आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इनके, देखिए अब इन शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसी टॉपिक में बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया इस तरीके से होते हैं। अब देखिए शब्दों में अगर दिया जाए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए शब्दों में स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ठीक है, एवं पुल्लिंग शब्दों को पहचानना, ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करेंगे, ठीक है, पुल्लिंग की पहचान, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसमें बात करेंगे आपकी जो होता है कि इसमें शब्दों की पहचान कैसे की जाए, ठीक है। यहाँ से आगे जो देखेंगे आप दोनों की पहचान का क्या करेंगे, ठीक है, किसी भाषा शब्द पर बात की जाए इसमें पहचान की, तो उसके बाद किसी भी भाषा शब्द पर ध्यान देने के लिए ज्ञान, उसके लिंग का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, उसके हमें लिंग का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो पहचान के लिए उसके लिंग, भाषा शब्द के व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं आपका, उसी से हमें पता चलता है, ठीक है, कि कौन से लिंग का वो शब्द है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, ऐसे ही निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण करना कठिन होता है, ठीक है, लेकिन लिंग निर्धारण करने में आपको कोई भी नियम नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक नियम आपके निम्न प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अब संस्कृत के आपके कुछ शब्द हैं, ठीक है, क्या हैं, संस्कृत के कुछ शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो आपके पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्द हैं जो आपके
पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्या है वो आपके नपुंसकलिंग भी हैं और आपके पुल्लिंग भी हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके पुल्लिंग और आपके नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग है और आपके नपुंसकलिंग भी हैं वो। ठीक है, नपुंसकलिंग भी हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि शब्द और देखिए कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपके पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द हैं जो आपके हिंदी में प्रचलित हैं। ठीक है, और वो क्या है, स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, जो कुछ शब्द हैं आपके हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कुछ शब्द आपके हमेशा क्या है, आपके स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा आपके स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, काय में रहते हैं, आपके स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे आपका ये हो गया, जैसे मैं कहूँ आपका तन। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए क्या हो गया, आपका आशा हो गया। ठीक है, आशा, आशा क्या होती है आपकी, हमेशा उस स्त्रीलिंग में ही आपका कहा जाता है। ठीक है, आशा हो गया। जैसे आपकी लता हो गई। ठीक है, लता हो गई। सुंदरता हो गई। ठीक है, क्या हो गई आपकी, सुंदरता हो गई। ठीक है, दिशा हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए कुछ शब्द क्या आपके पुल्लिंग हैं। ठीक है, जैसे आपके मैं बात करूँ पुल्लिंग शब्द क्या आती है, कुछ पुल्लिंग भी हैं इसमें आपके। जैसे मैं कहूँ आपसे तन हो गया। ठीक है, तन हो गया, मन हो गया। ठीक है, धन हो गया, देश हो गया। ठीक है, तन हो गया, देश हो गया, धन हो गया, जगत, क्या है आपके ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इसमें एक आप नोट्स करके चलें। आगे की बात करूँ तो आप इसमें एक नोट्स करके चलें। देखिए जिन शब्दों में अंत में, देखिए जिन शब्दों के अंत में, आप इसको नोट कर लें, जिन शब्दों के अर्थ में, जिन शब्दों के अर्थ में, ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में आपका क्या लग जाता है, आ, क्या लग जाए अंत में आपका, आ लग जाए, आब लग जाए। ठीक है, पा लग जाए, पन लग जाए, क्या लग जाए, पन लग जाए, न लग जाए। तो ये प्रत्यय हों तो देखिए, तो उनमें क्या होता है, तो उनमें छोटा मोटा बड़ा बुढ़ापा, इनमें आदि में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, वो उनमें आपके शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो क्या है वो आपके शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या शब्द होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे कहूँ छोटा। ठीक है, क्या कहूँ आपसे, छोटा, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ आया है। ठीक है, यानी कि छोटे में क्या आया है, टा और आ। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, आ आया है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे पड़ाव, क्या कहूँ आपसे, पड़ाव। ठीक है, तो पड़ाव में क्या है आपका, यहाँ पर आब आया है। ठीक है, क्या आया है, आब लगा है प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका इसमें, देखिए तो पड़ाव हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे बुढ़ापा, क्या कहूँ आपसे, बूढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापे में क्या लगा है आपका, पा लगा है। ठीक है, तो क्या लगा है यहाँ पर, पा लगा है। ठीक है, उसी प्रकार कहूँ बचपन, क्या कहूँ आपसे, बचपन। ठीक है, तो बचपन में क्या लगा है यहाँ पर आपका, पन लगा है। ठीक है, तो पन प्रत्यय लगा है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे आगे कहूँ इसमें आपका, जैसे हो गया लेन देन। ठीक है, क्या हो गया आपका, लेन देन। ठीक है, तो लेन देन में आपका क्या लग गया, यहाँ पर न लग गया। ठीक है, न लगा लास्ट में। तो ये शब्द जिनके पीछे ये लग गया था, तो वो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं आपके, न हो तो वो आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए अब ये तो हो गए आपके ये। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं, अगर आगे बात करूँ मैं इसमें,
कुछ शब्द आपके ऐसे भी हैं जिनके अंत में, ठीक है, जिनके अंत में क्या लगता है आपका, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, आपको ये भी नोट करके चलना है, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, अंत में आपका क्या हो, अगर उसमें आपका देखिए आई आ जाए, क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है, आई आ जाए, या बट आ जाए, क्या आए, बट आ जाए, या आपका क्या आ जाए, इसमें हट आ जाए, ठीक है, बट आ जाए या हट आ जाए, ठीक है। तो अगर ये प्रत्यय हों, अगर ये प्रत्यय हों, ठीक है, क्या हों ला अंत में क्या हों, ये प्रत्यय हों, ठीक है, ये प्रत्यय हों, तो ये शब्द क्या होते हैं, देखिए ये शब्द क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए, तो जिनके अंत में ये होगा, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपकी सिलाई, क्या कहूँ आपसे, सिलाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगाए लास्ट में क्या लगाया आपका, आई लग गया, क्या लगा आपका यहाँ पर, आई लग गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका बुनाई, ठीक है, क्या हो गया, बुनाई, क्या हो गया आपका, बुनाई, ठीक है, तो बुनाई में क्या लगा, यहाँ पर प्रत्यय आपका आई लगा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कटाई, लिखा, अब देखिए बात करते हैं बट की, जैसे मैं कहूँ आपसे लिखावट, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगा आपका क्या लगा है, बट लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा आपका, बट प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, अब ये तो बट का हो गया, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे घबराहट, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, घबराहट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा आपका, हट प्रत्यय लगा है, क्या लगा है आपका, हट प्रत्यय लगा है, ठीक है। जैसे चिल्लाहट, जैसे मैं कहूँ आपसे चिल्लाहट, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पर भी आपका हट प्रत्यय लगा है, तो आपके क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी में, और क्या जानकारी, देखिए और मैं अगर इसमें बात करूँ, देखिए महीनों दिनों, आपको ये भी ध्यान रखना है, महीनों, महीनों दिनों, ठीक है, महीनों दिनों ग्रहों, महीनों दिनों ग्रहों पर्वतों, पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, आपको ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए तो जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए जैसे हो गया आपका महीनों के नाम की अगर बात करूँ, जैसे हो गया आपका, देखिए हो गया आपका चैत हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, चैत हो गया, ठीक है, तो ये क्या आपका, ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे बैसाख हो गया, क्या हो गया, बैसाख, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग में आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे ज्येष्ठ हो गया, क्या हो गया आपका, ज्येष्ठ हो गया, ठीक है, हिंदी के महीने हैं, तो ये भी आपका पुल्लिंग में आता है। जैसे मैं कहूँ आपका आषाढ़, ठीक है, तो ये भी क्या आता है आपका, पुल्लिंग में ही आता है, ठीक है, ये भी क्या आता है आपका, पुल्लिंग में ही आता है, ठीक है। और जैसे मैं कहूँ आगे आपका देखिए सोमवार दिन हो गया, तो सोमवार क्या है आपका, ये भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है, दिन है। जैसे मैं कहूँ आपका, जैसे सोमवार हो गया, ठीक है, जैसे कहूँ आपसे मंगलवार, ठीक है, तो मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, क्या हो गया, बुधवार, ठीक है। तो जितने भी आपके महीने होते हैं, ठीक है, जैसे गुरुवार हो गया, तो जितने महीने होते हैं सब आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपके ग्रह में आपका राहु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ठीक है, ठीक है, तो आपके ये क्या है, ये भी आपके पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पर्वतों में, जैसे पर्वतों का नाम लो, हिमालय हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, हिमालय, हिमालय हो गया, ठीक है। जैसे आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये क्या होते हैं आपके सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, ठीक है, जितने पर्वतों के नाम होंगे आपके सब पुल्लिंग होते हैं, तो आपको ये भी नोट करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। देखिए जो नदियों के नाम होते हैं, अब बात करूँ, देखिए नदी, यहाँ पर तो आपका दिनों और ग्रहों पर्वतों के नाम के बारे में, आगे इसमें आपको नोट करके चलना है हर चीज़ का। अगर कहीं पे नदियों, ठीक है, नदियों
आपका तिथियों, अगर बात की जाए नदियों, तिथियों, ठीक है, नदियों, तिथियों या नक्षत्रों, और काय की नक्षत्रों की अगर बात की जाए, नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जैसे गंगा, क्या हो गई गंगा, ठीक है, गंगा हो गई आपकी, ठीक है। जैसे यमुना हो गई, क्या हो गई यमुना हो गई, ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होती है स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। जैसे गोदावरी हो गई, क्या हो गई गोदावरी हो गई, ठीक है, तो ये आपकी ये भी स्त्रीलिंग है नदियाँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कावेरी हो गई, कावेरी हो गई, जितनी भी नदियाँ आपकी सब स्त्रीलिंग हैं। आगे बात कर, देखिए अगर बात करूँ तिथियों की, जैसे आपका द्वितीय हो गई, क्या हो गई द्वितीय तिथि हो गई, ठीक है। तृतीया हो गई, क्या हो गई तृतीया हो गई। चतुर्थ हो गई, चतुर्थी हो गई, तो ये भी आपकी क्या है सब स्त्रीलिंग तिथियां हैं, ठीक है। नक्षत्रों की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूँ आपसे अश्वनी, ठीक है, नक्षत्र की अगर बात करूं आपसे अश्वनी, रोहिणी, क्या कहूँ रोहिणी, ठीक है, जितने भी नक्षत्र होंगे आपके वो क्या होंगे सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं आगे और इसमें थोड़ा और समझाने की अगर बात करें कि जहाँ पर भी अगर आपका संस्कृत के देखिए उक्रांत और उक्रांत और आपके उक्रांत सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, क्या होते हैं उक्रांत और उक्रांत, ठीक है, उक्रांत और उक्रांत शब्द क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं, संस्कृत के कुछ शब्द हैं आपके, कुछ शब्द हैं जो आपके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्दों में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हैं, संस्कृत के कुछ शब्द आपके क्या हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, क्या हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग और आपके नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और आपके नपुंसकलिंग हैं जो आपके हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं जो प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे आपका अग्नि हो गया, क्या हो गया अग्नि हो गया, हमेशा काय में होता है ये स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, अग्नि हो गया। जैसे आपका आत्मा हो गया, आत्मा आपका स्त्रीलिंग होता है। आपका ऋतु हो गया, ये भी आपकी क्या होती है स्त्रीलिंग होती है। वायु होती है, ये भी आपकी स्त्रीलिंग होती है। संतान होती है, इसे भी हम स्त्रीलिंग ही बोलते हैं, ठीक है। राशि होती है तो इसे भी हम स्त्रीलिंग ही बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ शब्द आपके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए द्रव्यवाचक शब्द प्राय क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संख्या शब्द की अगर बात करूँ, द्रव्यवाचक शब्द आपके क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका घी हो गया, क्या हो गया घी हो गया। तेल हो गया, आपका मक्खन हो गया, मक्खन हो गया। दूध हो गया, आपका पानी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है। हीरा, ठीक है, हीरा हो गया, हीरा हो गया। मोती हो गया, आपका पन्ना हो गया, पन्ना हो गया। लोहा हो गया। तो ये क्या है आपके सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपके ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं इसमें। देखिए कुछ क्या है आपकी जो भाषा बोलियां लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भाषा बोलियां, भाषा बोलियां, भाषा बोलियां लिपि का नाम और आपकी
लिपि हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। भाषा, बोलियां, लिपि स्त्रीलिंग होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जितनी भी भाषा होंगी, जैसे मैं कहूँ आपसे अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी जो भी हो गई, हिंदी हो गई आपकी, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई या अंग्रेजी हो गई, तो ये क्या है, सब आपकी जितनी भी भाषा बोलियां हैं सब आपकी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, चीनी हो गई, रूसी हो गई, चीनी हो गई, रूसी हो गई, जितनी भी भाषा, अरबी हो गई, फारसी हो गई। ठीक है, जितनी भी आपकी बोलियां, लिपि हैं वो सब क्या होती हैं, आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, जैसे देवनागरी हो गई लिपि हमारी। ठीक है, देवनागरी हो गई आपका, रोमन हो गई, तो सब आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे ब्राही हो गई चाहे आपकी, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए कुछ प्राणी सूचक शब्द हैं जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का बोध कराते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग, जैसे आपका देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध कराते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। देखिए तो उसके बारे में अगर मैं बात, देखिए जैसे कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, उल्लू हो गया, तोता हो गया, कौआ हो गया। ठीक है, तो ये शब्द हैं आपके दोनों ही स्त्रीलिंग और पुरुषत्व का दोनों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के आप कुछ प्राणीत्व का जो बोध कराते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ शब्द, प्राणीवाचक शब्द अगर बात करूँ, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो हैं, ठीक है, प्राणीवाचक शब्द क्या है आपके, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, यानी कि स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग दोनों है। ठीक है, आपके स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग और आपके पुल्लिंग है, उनमें लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होता है। ठीक है, पुल्लिंग है, चेंज क्या करना होता है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका, जैसे कहूँ आपसे तोता, क्या कहूँ आपसे मैं, तोता। ठीक है, तो तोता के लिए मादा बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तोता, तो यहाँ पर क्या होगा, नर, नर तोता है। ठीक है, तो यहाँ पर तोता क्या हो गया आपका, नर या मादा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे हम क्या लगा देंगे, नर तोता या नर मादा। ठीक है, नर तोता या आपका मादा। ठीक है, नर या मादा शब्द इसमें, मादा तोता। ठीक है, क्या जोड़ते हैं हम, मादा तोता। ठीक है, तो हमको ये शब्द लगाने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका चीता। ठीक है, क्या कहूँ आपसे, चीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नर चीता और ये लिख सकते हैं मादा चीता। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इनको पहचानना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कोयल, क्या कहूँ आपसे, कोयल, तो इधर कहूँ आपसे नर कोयल, तो इधर हो जाएगी आपकी मादा कोयल। ठीक है, तो इन शब्दों को हमें पहचानना पड़ता है और लिखना पड़ता है उनका, के नर मादा या नर कोयल। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे चील, क्या कहूँ आपसे, चील, तो यहाँ पर नर चील और इसका मादा स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या करेंगे, मादा चील। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मादा चील करेंगे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मादा बनाने, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसका आगे नर मादा या नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके आगे, इन शब्दों के आगे। ठीक है, इन शब्दों के आगे नर या मादा, आगे नर या मादा जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है चीज़ का। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जितना भी आपका लिंक से था मैंने टोटल आपको कंप्लीट करा दिया है। इसमें जो बचा है आपका मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें निश्चित रहें, हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।